बस थोड़ी सा में जन स्वराज का मतलब है बिहार को सुंदर बनाना। प्रशांत किशोर भैया का मतलब है बिहार को सुंदर बनाना। जन स्वराज का मतलब है बिहार को सुंदर बनाना, बच्चों को शिक्षा देना। सबसे बड़ी बात हम देखते हैं जनसभा में यहाँ पर जैन से ज्यादा औरत है। इसका मतलब क्या है? जैन से ज्यादा औरत है, इसका मतलब यही है जो भी जेंट्स है अपना बच्चा से सबसे ज्यादा प्यार औरत ही करता है। हमको लगता है जो भी आदमी यहाँ पे समय दिए हैं प्रशांत किशोर भैया के लिए, प्रशांत किशोर भैया के लिए समय नहीं दिए हैं, अपना आप लोग आपके लिए समय दिए हैं जो आपका बच्चा का भविष्य सुंदर होगा। मतलब हुआ था प्यार, सुंदर प्यार। बस इतना बात निकाल के हम अपना बात को प्रस्थान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। अब हम आग्रह करेंगे मौलाना अनवारुल हक साहब से कि दो शब्द आप भी अपनी बात रखें। हमारे पंचायत में आए हुए जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत भैया का भरपूर स्वागत करते हैं। हमारे जितने भी माँ बहन हैं सब ताली बजाकर स्वागत कीजिए। हमारे पंचायत में के जितने भी महिला आई हुई है सब जो है रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, सब इसी के लिए आई हुई है। यहाँ के बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है। यहाँ के लोग महाराष्ट्र में जाता है, वहाँ बिहारी रह के मारता है। आपको पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, वहाँ लोग मारता है, दिल्ली में भी मारता है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, यहाँ के पब्लिक को बहुत बुरा से पैसा नहीं मिलता है। हमारे प्रशांत भैया जो दिन रात 2 साल से गाँव घूम के लोगों के लिए, आप लोगों के लिए फैक्ट्री लाना है, शिक्षा लाना है। उनके हमारे गांव के जितने भी युवा लड़का है, माँ बहन है, सब आपको जन स्वराज के समर्थन करता है। और पार्टी के 2 अक्टूबर को जो पार्टी बनने वाला है उसमें हम लोग भरपूर ताउन करेंगे और मदद करेंगे। यहाँ पटना के गांधी मैदान में आप लोग को पूरा दमखम से पूरा समाज जो है दिखाने के लिए हम तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अनवारुल साहब। अब हम आग्रह करेंगे आदरणीय जनसुराज के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार राय जी से। आज के इस पावन भूमि पर, अचलपुर की पावन धरती पर जितने भी अभिभावक हमारे गाँव में युवा साथी माता एवं बहनें आई हैं, उन सबों को मैं प्रशांत किशोर जी की तरफ से और अपने जिला अध्यक्ष के नाते का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा संपूर्ण पंचायतवासी और जिला की तरफ से सर्वप्रथम मैं प्रशांत किशोर जी का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने गाँव जाकर के आज बिहार में 2 वर्षों से पैदल घूम करके आप लोगों के बीच में आने का काम कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। आप लोगों ने कांग्रेस को देखा, क्या हुआ देश आजादी के बाद मात्र गिने चुने परिवार ही अभी तक कुर्सी पर स्थापित है। आप लोगों ने गरीब के बेटा लालू यादव को देखा जो अपने आप को कहते थे कि भाई चलाने वाले के बेटा है और वे राजा है। नीतीश कुमार को देखा आप लोगों ने जो कह रहे थे कि साधारण पैंती के बेटा है और वे 19 वर्षों से बिहार में राजा बने हुए हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपने आप को चाय बेचने वाले का बेटा कहते थे नरेंद्र मोदी जी, वह 10 वर्षों से लगातार हिंदुस्तान का राजा बना हुआ है। साथियों, कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है, लेकिन साथियों मैं कहता हूँ ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। जब से नरेंद्र मोदी आया है हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है और हिंदुस्तान खतरे में है। यहाँ का रोजी रोजगार खतरे में है, यहाँ का रोजी रोजगार खतरे में है, शिक्षा व्यवस्था खतरे में है। इसी को दूर करने के लिए आज बिहार और बिहारी जो अपमानित शब्द है और काली शब्द है, उसी को दूर करने के लिए आप लोगों के बीच में प्रशांत किशोर जी आए हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उन्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी उनके भीतर एक दर्द बराबर सता रहा था कि हम भी इसी बिहार के मिट्टी में पले बड़े और पैदा हुए हैं। आने
आने वाले समय में बिहार के युवा और लड़का हमको भी गाली देंगे कि प्रशांत किशोर जी तो बहुत अच्छे रणनीतिकार थे, जब नेता कुछ नहीं किया तो वे क्यों नहीं किए। इसीलिए इन्होंने संकल्प लिया कि लगातार 10 वर्षों तक हमने दर्जनों मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लेकिन अब यह काम मैं नहीं करूंगा। अब बिहार जाकर के बिहार और बिहारी जो अपमानित चल रहा है, बिहार के जनता का हाथ पकड़ेंगे और जनता को ही अमीर बनाएंगे, उन्हें ही रोजी और रोजगार देंगे। इसी के लिए आपके बीच में आए हैं। इस गर्मी में, इस चिलचिलाती धूप में आप लोग जिसका बेसब्री से इंतजार किया है उन्हें सुनने के लिए, अब उन्हें सुनो। जय जन स्वराज, जय बिहार, जय जन स्वराज, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। प्रशांत किशोर जी पैदल चले हैं और लगातार पूरे बिहार पैदल चल के जाएंगे। कई वक्ता साथी हैं, सबसे माफी मांगते हुए, बहुत गर्मी में आप बैठे हैं और प्रशांत जी पैदल आपके साथ चलते हुए आगे गणपत तक जाएंगे। आपसे भी अनुरोध है कि प्रशांत जी की बात सुनने के बाद अपने गांव तक प्रशांत किशोर जी के साथ चलेंगे। ये संकल्प लेकर चले हैं कि पूरे बिहार जाएंगे और गांव गांव जाकर समाज के मदद से एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे जो बिहार के बच्चों को ना पढ़ाई के लिए ना रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यही जनता का सुंदर राज बनाएंगे, जन सुराज बनाएंगे। तो अपना राज बने, इसके लिए मैं कहूंगा जनता का सुंदर राज सब लोग 2 बार दोहराएंगे जोर से, जन सुराज, जन सुराज। एक बार हाथ उठा लीजिए सब लोग। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब जिनको सुनने के लिए आप बैठे हैं वो रास्ते बताएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रसाद जी। नमस्कार। आप सबका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा गला थोड़ा फंसा हुआ है तो थोड़ा धीरज रख के सुनिए। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, साधु महात्मा फकीर भी नहीं है, हमारा कोई दल नहीं है, हम वोट नहीं मांगते। 2 बरस से हम पूरा बिहार में पैदल चल रहे हैं। आज आपके गांव में भी आए हैं। लोग ये पूछ रहा है कि भाई पैदल काहे चल रहे? हम किसी का मदद नहीं करते, आपका नाली गली नहीं बनवाएंगे, राशन कार्ड नहीं दिलवाएंगे, आपके बाल बच्चे का पढ़ाई इलाज का भी व्यवस्था नहीं करेंगे। हम किसी का मदद नहीं करते। लोग हमको कहता है कि भैया इतना पैसा लगा के आप पैदल चल रहे हैं, इससे बढ़िया तो पैसा हम ही लोग को दे देते तो कुछ भला हो जाता। तो हम किसी का मदद क्यों नहीं करते? मान लीजिए कि एक दिन हम आपका मदद कर भी दें, उससे तो आपका जीवन नहीं सुधरेगा। कहीं मछली बांटने का अभियान नहीं है, आपको मछली मारने का सिखाने का अभियान है। हम वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई ना कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दो, हम आएंगे, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 साल तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में मोदी जी का भी शासन आ गया, लेकिन आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। तो जैसे पहले का नेता लोग आपको ठगा, हम भी आपको ठग सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। अभी 20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे,
आप उस रास्ते को अगर समझ जाइए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन अभी जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई यहीं पर मिल जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब आधे घंटा आप बहुत कष्ट में जी रहे हैं, यहाँ धक्का गर्मी भी बहुत है, लेकिन आधा घंटा अब आपस में आपको बात नहीं करना है। हम आपसे भाषण नहीं आपको देंगे, आपको 3 सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा हाँ या ना में, और अभी 15 मिनट में आपको जादू के तरह दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। बात खत्म होगा, समझ में आए तो इससे जुड़िए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अब भाषण खत्म, हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना है हाथ उठाकर हाँ या ना बोलिएगा, आपस में बात नहीं करना है। बात कीजिएगा, माइक रखेंगे, चले जाएंगे। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी जितने लोग आप लोग यहाँ आए हैं, जरा सोच के बताइए, यहाँ पर और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबको बोलना है जोर से, होना चाहिए कि नहीं होना? जो खड़ा है उसको भी बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बताए, आपने जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, अमीर है या गरीब, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ यहाँ पर आए हुए हर आदमी को है, कोई प्रशांत किशोर, कोई नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे को रोजगार हो जाए, आपके बच्चे को रोजगार मिल जाए, आपका बच्चा पढ़ लिख जाए, रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई लालू बने कि नीतीश बने, आपका बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतनी समझदारी आप सबको पहले से है। तब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का पहला कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा देखिए, कितना जोर से अभी बोले थे, ये भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। आप नेता को गाली दे रहे हैं, कोई लालू को बोल रहा है, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई राहुल गांधी को। आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होके कहेगा, ये भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिहार में तो हम लोग सबको वोट दे के देख लिए, यहाँ तो कोई नेता काम नहीं करता है। हम अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और अभी आंख के सामने आपको दिखेगा। सब आदमी सोचकर बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया, जिस दल को, नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भाई, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सोच लिए नहीं किया है ना?
सोच के बोलो भाई, नहीं किया है। अब पलटिएगा मत। पूरा गांव देखा है, पूरा गांव देखा है। सब लोगों ने कहा, हम कहे भैया आपस में बात मत करो, ना बुझाएगा कुछ। पूरा गांव ने कहा कि भैया जिसको भी वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया, तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले ना बोलिएगा। बात खत्म होगा। यही आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे जोर से बोलो भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं है, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हम नीतीश को वोट देंगे, नीतीश बाबू बिजली और सड़क लाए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बोलते काहे नहीं हो भाई? आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, जिए चाहे मर जाएं। सुनोगे कि नहीं सुनोगे कि रखे जाए? अगर सुनना है तो शांति से बैठिए। बैठिए भाई, अरे आप बैठिए ना। अरे आप बैठिए ना, आप बैठिए भाई, आप इधर आइए। आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं। ए भाई आप हट जाइए सरपंच जी। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपने जाते वाले को वोट देंगे। तो बिहार में आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन घर घर में जाति का बात और पूरे बिहार में जाति का जनगणना गिनती कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे, और पूरे बिहार से, मधेपुरा, सुपौल से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोले कि भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि ना भैया अनजवा मिलिए रहा, बिजली आइए गया, अयोध्या में मंदिर बन गया, बाल बच्चा जाकर गुजरात में मजदूर हो ही गया, जाति का चर्चा घरे घरे हो ये रहा। यही बताने के लिए पैदल घूम रहे। होइएगा बबू तो आम कहाँ से खाइएगा?
वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके गांव में फैक्ट्री कैसे बनेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? जो बोइएगा वही काटिएगा। आप वोट दिए 5 किलो अनाज के लिए तो अनाज मिल रहा है। आप वोट दिए मंदिर के लिए, मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बिजली आया है। आप वोट दिए गुजरात के विकास के लिए तो गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है। लेकिन आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया आज तक जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़, बेरोजगार और मजदूर बन गए। जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। इतने बात बताने आए। हम वोट नहीं मांगते। गांव गांव जाकर आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आदमी, कोई नेता आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं आपकी बर्बादी का असली कारण और इसके बाद आपको गरीबी से निकलने का एक रास्ता सिखाएंगे। तीसरे और अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। जरा सोच के बताइए, आपके जीवन में और कुछ हो या न हो, अपने बच्चों के लिए चिंता है या नहीं है? अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? उठाइए जरा हाथ, देखें तो किसका इसका। जरा हाथ उठाकर बोलो भाई, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव सब के सब झूठ बोल रहे हैं। पूरा गांव झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, पैदल चल के आए हैं। आपके सामने पीछे 4 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं। रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले, रास्ता में 500 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर, हम सुबह से चल रहे हैं, शाम हो गया, अभी तक किसी गांव में गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो गरीब का बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो पिलुआ वाला खिचड़ी खा के 10-11 बजते बजते रोड पर, मैदान में, घूरा पर दौड़ रहा। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा बनाए हो? कहता है भैया इतना गरीब है, कहां से बच्चा को कपड़ा पहना है, कैसे चप्पल खरीदें, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, अगर आपका बच्चा बीमार पड़ जाए उसके लिए दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आएगा वोट मांगने तो जितना लोग हाथ उठाए थे सब का सब जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर वोट दोगे। और यहाँ कहता है कि बच्चे के लिए चिंता है। अरे बच्चे के लिए चिंता होता तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है उसको आप वोट देते। मेरे भाई, यहाँ के आदमी को अपने बच्चों की चिंता नहीं। बच्चों की चिंता क्या होती है अगर ये समझना है, एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चों की चिंता है।
लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने और इसमें कोई गलती नहीं है। हम ये बात कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। ना, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपके बाल बच्चे मैट्रिक कर गए, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। रास्ता में हम चलते हैं, लोग कहता है मोदी से देश का भला होगा। पूछते हैं काहे? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। गांव में बैठ के, यहाँ सुपौल में गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 56 इंच का है कि 54 इंच का, लेकिन अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा। तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। यहाँ बहुत मुसलमान लोग बैठे हैं, मुसलमान लोग यहाँ बैठे हुए। बहुत मुसलमानों की जो दुर्दशा है, वो दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल फटेहाल अगर कोई है तो वो मुसलमान है। कहता है भैया हम क्या करें, किसको वोट दें? हम तो लालू को छोड़कर कोई विकल्प नहीं है। मेरे भाई, आपके हदीस में आपके सबसे बड़े नबी पैगंबर साहब का आदेश है कि हर मुसलमान को अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना, अपने बच्चों को अच्छा नाम देना, अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत परवरिश की व्यवस्था करनी है। और यहाँ जितने मुसलमान बैठे हैं, आप इतना दुर्दशा है कि अपने बच्चों का परवरिश भी ठीक से आप नहीं कर रहे। तो आप अपने पैगंबर साहब का बात नहीं मान रहे हैं, तो आप प्रशांत किशोर का बात मानिएगा। जितने मुसलमान हैं 5 बार नमाज पढ़ते हैं। आपके कुरान में, कुरान पढ़ते होंगे, पहली आयत है, कुरान की पहली आयत है, इकरा बिस्मे रब्बे कल्लजी खलक। पहला शब्द है इकरा। इकरा मतलब पढ़ो। अल्लाह ने कहा पहला चीज करो, पढ़ो। और यहाँ का मुसलमान देश का सबसे अनपढ़ मुसलमान, आप तो अल्लाह का आदेश भी नहीं मान रहे। अब फिर कहता है कि ये भैया बड़ा कष्ट में है। मेरे भाई, कैसे तुम्हारा जीवन सुधरेगा जब पैगंबर की बात नहीं मानोगे, जब धर्म में जो बात बताई गई है उसको नहीं सीखोगे, अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, लालू नीतीश मोदी के चक्कर में पड़े रहोगे, तो कैसे सुधार होगा? आप अपनी दुर्दशा देखिए। आप आए हैं हमको देखने, ये सुनकर, इस गर्मी में ये सुनकर आप आए हैं कि कोई लड़का है प्रशांत किशोर, 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है। देखिए अपनी दशा। आप दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं, ये सुनकर कि हमने 2 बरस से अपना घर छोड़ा है। अरे भाई, हम तो 2 बरस से अपना घर छोड़े। आपके घर का शौहर, आपका पति, आपका बेटा, आपका जवान लड़का आपको 5 बरस 10 बरस से छोड़कर चला गया नौकरी मजदूरी करने। एक बार जो लड़का घर से बाहर गया, साल में एक बार छठ में 10 दिन के लिए कोई घरे आता है, ईद में घरे आया तो एक बार उसका आप मुंह देखते हैं। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। वो लड़के वहां 10,000 रुपया के लिए अपना हार गला रहे, पेट काटते हैं कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा।
और लोगों से पूछिए, ए चाची वोट काहे दिए थे? कहता है मंदिर बना था गांव में, अक्षत बटा इसलिए दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, मोदी को हराना था इसलिए दे दिए। अरे भाई, तुमको अपने बच्चे का चिंता नहीं, अपने पति का, अपने शौहर का चिंता नहीं, आप मोदी या लालू के लड़ाई में लगे तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते, हम मीठा बात बोलने नहीं आए। आपको हुआ है चीनी का रोग और आपको मीठा खिला खिला कर ये नेता सब बर्बाद कर रहा। आपको करेला का रस पीना पड़ेगा तब जीवन सुधरेगा। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है। अब फिर वोट होगा, उसी नेता को, अपना अपने बच्चों का दर्द भूलकर उसी नेता को जाकर वोट दोगे। लोग कहता है ए भैया विकल्प नहीं है। अब आप आ गए हैं, आप एक दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आप वो लोग हैं जो अपने पति, अपने बच्चे का मदद करने के लिए खड़ा नहीं हुए। आप प्रशांत किशोर का मदद कीजिएगा। अरे हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस चल दे, यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं। हमको मालूम है आप नहीं सुधरिएगा, इसीलिए आपको एक रास्ता अभी दिखाएंगे। आप न भी सुधरिए लेकिन वो रास्ता सीख लीजिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। आपका जिंदगी न सुधरेगा, ये भी बता देते। हमारा उम्र है 46 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अब आपका जिंदगी क्या सुधरेगा? अब आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी अगर जग जाओगे तो कम से कम आपके बच्चे मजदूर नहीं बनेंगे। तो जो रास्ता सिखा रहे, अगली बार वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहेगा बिहार को बदलने के लिए वोट दो, कोई कहेगा हमारा जात वाला खड़ा है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा लालू को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मोदी नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक रास्ता सिखा रहे हैं। एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, वोट चाहे जिसको भी दीजिए, लेकिन एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, देश के लिए नहीं। एक बार वोट अपने बच्चे के लिए दीजिए। आधा आदमी को बुझाया नहीं, ए भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव आज 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 19 वर्ष से आप पर, हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चा के लिए देना, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं। यही बताने आए। हम वोट मांगते नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। अपना चाय टेंट तंबू साथ लेकर 2 बरस से चल रहे हैं। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 2 घंटा से बैठे हैं, आपको गर्मी में ऊब चूब हुआ। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है।
आप 1 महीना रोजा रखते हैं, सांस अटक जाता है। हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, 1-1.5 बरस अभी और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो कड़वा है, लेकिन सही बात है, जो रास्ता दिखा रहे हैं वो ठीक रास्ता है, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आपको इतना देर से इतना कड़वा बात बोले, फिर भी आप हमको दुआ और आशीर्वाद दिए हैं, तो जाने से पहले 2 मीठा बात सुनकर घर जाइए। भगवान ने, ऊपर वाले ने जो हमको ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि दिया है, लोग कहता है कि हम जिसका हाथ पकड़ ले वही जीत के राजा हो जाएगा। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, आप जैसे लोगों का हाथ पकड़े हैं और जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही 3 बरस पूरा बिहार गांव-गांव पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा पैसा, शक्ति, बुद्धि, ताकत सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको अगले बरस जिता कर लाएंगे, ताकि बिहार में अगले बरस लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, अगले बरस बिहार में आपका, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जब ये अगले बरस जनता का राज बनेगा, तब मिश्री वाला बात सुन लीजिए। इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा, जितने आपके घर के लड़के, आपका पति, आपका बेटा जो बाहर गया है मजदूरी करने, जो लोग यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही सुपौल, मधेपुरा, बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरा संकल्प, जिसका बच्चा 15 बरस से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा, आपके बच्चे के पढ़ाई के नाम पर सरकार हर साल 50,000 करोड़ रुपया खर्चा करती है। 50,000 करोड़ गरीब के बच्चों के नाम पर, और 50 को गरीब का बच्चा भी पढ़ नहीं रहा। तो ये तय हुआ कि अगले बरस जब ये जनता का राज बनेगा, तो गरीब के बच्चे को पढ़ाई के लिए कपड़ा लत्ता का पूरा खर्चा सरकार की ओर से मिलेगा। और जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप गरीब का जिसका भी मन है अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और उसका खर्चा सरकार की ओर से आपको दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं पढ़ाना चाहते हैं? पढ़ाने चाहते हैं? जरा मुंह खोल के बोलो, पढ़ाना चाहते हो कि नहीं चाहते? तीसरा संकल्प, हम गांव में चले, सबसे ज्यादा कष्ट में बूढ़ा आदमी है, अब वो पढ़ नहीं सकता, नौकरी रोजी रोजगार भी नहीं कर सकता, और नीतीश कुमार यहाँ के बूढ़े लोगों को 400 रुपया का भीख दे रहा है पेंशन। तो ये तय हुआ अगले बरस दिसंबर 2025 से, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना का पेंशन जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
तो आप जरा सोच कर बताइए, अगली बार वोट आपको रोजगार के लिए देना है कि 5 किलो अनाज के लिए देना है? सबको बोलना है रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? जोर से बोलिए, रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? रोजगार चाहिए। अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए बढ़िया अंग्रेजी वाला पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात? अरे मुंह खोल के बोलो, जात की पढ़ाई, जात की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, आज जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए, आज जिसको नीतीश कुमार चाहिए नीतीश बोलो, जिसको जो चाहिए बोलिए, जिसको कहिएगा उसी को मदद करेंगे। सोच कर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा है अपने को बहुत चालाक बुझ रहा है, अब फिर वोटवा के दिन जाकर हम लोग के पीठ में छुरा मारेगा, न मानेगा। अभी हम बोले न सुधरेगा, न सुधरेगा। फिर से हम 3 बार पूछ रहे हैं, सोच कर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है, जिसने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? अपने जात का है तब भी नहीं, अपने धर्म का है तब भी नहीं, अपने दल का है तब भी नहीं। नहीं देना है ना? हाथ उठाकर बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना? तो वोट किसको देना है ना? वोट किसको देना? एक बार वोट नेता के लिए नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है तो जरा ताकत से बोलिए, जय बिहार। इतने दम है, इतने दम है, जय बिहार। अब पीछे के आदमी सब महाराष्ट्र में रहते हो, ना बोलोगे भैया, इसीलिए मैं बिहारी कह के गाली दे रहा है। जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव अभी आपको दिखा दिए, उसको जय बिहार बोलना है, उसको मन है, लेकिन जब 2 बार हिलाएंगे तब बोलेगा। आना तो खटिया पर सुतल है दाल भात चोखा खा के। एक कोई आए सुधार दे, अरे भाई कैसे सुधरेगा? अपने और अपने बच्चों के लिए खड़ा होगे तब सुधरेगा। इसीलिए आए हैं, संकल्प लीजिए, अपने बच्चों को मजदूर मत बनाइए। नेता साहब आपके बच्चों को अनपढ़ बना दिया है और चाहता है कि 5 किलो अनाज पर आप वोट देते रहिए। नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर और आपका बच्चा रोड पर, उसके पैर में चप्पल भी नहीं। तो ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? तो बदलना चाहिए तो एक बार पूरा मुट्ठी भींच कर बोलो, जय बिहार, जय बिहार। बहुत